जोड़ो यात्रा, भारत न्याय यात्रा निकालते हैं, उनको बताने की जरूरत है कि उन्होंने ही भारत को तोड़ने का काम किया है। रामचंद्र मिश्रा जी, जिलाध्यक्ष आदरणीय पुष्पराज जी, सतीश जी, पारनी जी, मनोज जी तथा सभी उपस्थित सम्माननीय हमारे भारतीय जनता पार्टी के शक्तिशाली कार्यकर्ता, जो बिना किसी के डर के, जैसे हमारे सैनिक देश के बॉर्डर पे किसी से डरते नहीं, सामने जो आया उसका जवाब अपने हिसाब से देते हैं। दोस्तों, आज भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने आदरणीय कृपा शंकर सिंह जी को प्रत्याशी चुना है और हम लोगों को मिलके इनको भारी बहुमत से अपना यहां से विजयी बनाना है। और ये तभी संभव है जब आप लोग दिन रात मेहनत करेंगे, मिलजुल करके काम करेंगे, तभी हम इसको, इस लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। और कहते हैं ना, कोई चीज असंभव नहीं है, बस एक जज्बा चाहिए जीतने का। अभी भाई साहब ने आप लोगों को सारी चीजें बताई है, उसी को अमल करते हुए सुबह निकल जाना है। हमेशा आपकी पार्टी के लोग, आप लोगों ने हमेशा खड़ा होकर के वहां पे काम किया है। मैं ज्यादा समय न लेते हुए आप लोगों से यही निवेदन करूंगा, आग्रह करूंगा, हर बूथ से 370 जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का निवेदन है, आग्रह है, इतने वोट को आपको लेके आना है और किसी से भी डरना नहीं है। निडर होकर के आप अपने क्षेत्र में जाओगे, जनता के सामने अपने किए हुए हमारे केंद्र सरकार की और उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं को बताते हुए और एक दूसरे से तालमेल रखते हुए वहां पे काम करिए। हम सभी लोग, पूरी टीम, पूरे जिले की टीम, पूरा संगठन आप लोगों के साथ है। जब भी कोई जरूरत होगी हम आपके साथ खड़े रहेंगे, कभी डरना नहीं, कदम से कदम मिला करके बस उस लक्ष्य को देखते हुए आप मेहनत करिए और भारी मतों से आदरणीय कृपा शंकर सिंह को विजयी बनाइए। यही हम इस मंच से आप लोगों से आग्रह करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इनके साथ यहाँ घूमने का काम करते थे मित्रों, सारे मंडल अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, जो आज हम लोग यहाँ आए हैं, ये एक उत्साह लेके आए हैं कि मननी को बार बार शिकस्त मिलती रही और हम लोग झेलते रहे। लेकिन ये 2024 का समय है मित्रों, आप लोगों को अब जग जाना चाहिए, क्योंकि एक ही ऐसा व्यक्ति है जो मननी को बार बार हराने का काम करता है। सरकार हमारी है, विधानसभा में, लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बूथ से लेके, जिले से लेके प्रदेश तक कोई डरता नहीं मित्रों। आज हम लोग को उत्साह बनना है। रामचंद्र मिश्र जी हम लोग के यहाँ आए हैं मार्गदर्शन करने, हम लोग पूर्व परिचित हैं, प्रवासी बन के आए हैं, इनका हम लोग पे आशीर्वाद है। ये आपसे अनुरोध करूंगा कि एक ही बार मननी विधानसभा को ही हराने का काम कौन कर रहा है, आप सब जानते हैं। वो कहते हैं जब भी मैं चुनाव लड़ता हूं तो भारतीय जनता पार्टी को हराता हूं। अभी परसों ही बतापुर में बोले हैं। तो आप लोग मित्रों, मैं यही कहूंगा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को मननी में पूरे विधानसभा, पूरे लोकसभा में जिताने का काम करना है। और बार बार ये गलती कर रहे हैं और उस गलती का जवाब इस बार 24 में देना है। आज मित्रों, उनके पास भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से चेयरमैन पद है, एमएलसी पद है। इसके बाद बार बार क्यों लड़ना चाहते हैं निर्दल, क्यों लड़ना चाहते हैं बसपा सपा से? आज हमको इस बात का जवाब आज ही लेके यहाँ से जाना है
करना है और ये 25 तारीख को निर्णय करना है कि भारतीय जनता पार्टी अब स्थापित हो गई जिले में। अब यहाँ से कोई लोकसभा विधानसभा नहीं हरा सकता। हमारे नेता केसरिया साफा और केसरिया गमछा बांध के जो शौर्य और ऊर्जा का प्रतीक है, इस तपती धूप और गर्मी में बैठे हुए हैं। और मैं यहाँ पर आई हूँ, मैं तब से यही सोच रही थी कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं, इन कार्यकर्ताओं को देवतुल्य कार्यकर्ता क्यों कहा जाता है? तो देवतुल्य कार्यकर्ता केवल कहने के लिए नहीं है। आपका काम और आपका कर्म, आपकी ऊर्जा ऐसी है कि इस शब्द को पूरी तरह से आप चरितार्थ करते हैं। जब लोगों की हिम्मत 10 बजे के बाद घर से बाहर निकलने की नहीं होती है और इस 42-43 डिग्री टेम्परेचर में आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो निश्चित तौर पर जिस पार्टी का कार्यकर्ता इतना ऊर्जावान होगा, उसकी विजय तो सुनिश्चित है। कि मैं खुद भी संगठन से जुड़ी हुई पदाधिकारी हूँ, मेरी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। संगठन में काम करने वाला कोई भी दायित्व, कोई भी पद छोटा और बड़ा नहीं होता है। काम करने का एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है। जितनी मेहनत मैं करती हूँ, उतनी मेहनत आप भी करते हैं। भी हमें प्राप्त करना है, लेकिन आपकी ऊर्जा और साहस को देखकर मैं ये कह सकती हूँ कि आपके साहस के आगे ये लक्ष्य छोटा है। और अगर आप सभी ये ठान लें तो इस बार आप इस विधानसभा और इस लोकसभा से जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आदरणीय कृपाशंकर सिंह जी हैं, उनको भारी मतों से जिताकर भेजने का काम आप करेंगे। और आपके इस काम कितना महत्वपूर्ण है आप महसूस करते होंगे कि आज देश में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज जिस तरह से हम सिर ऊंचा करके चल रहे हैं, गमछा लेकर चलने में भी कितनी दिक्कत होती थी, किस तरह से दुर्व्यवहार होता था, वो दिन भी हमने देखा। तो इसलिए हम सम्मान से सिर ऊंचा करके चल पाए, इसके लिए हमें प्रयास करना होगा। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि जिस लड़ाई को हम लड़ने जा रहे हैं, हमेशा ऐसा रहा कि हम राष्ट्र के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने सम्मान के लिए और आजादी के लिए लड़ाई लड़े। और लड़ाई का मतलब ये नहीं होता है कि हमेशा लड़ाई बंदूक और तलवार से ही की जाए। ये लड़ाई जो हम लड़ रहे हैं वो विचारधारा की लड़ाई है। हमें सिर्फ लोगों को बताने की जरूरत है। आज भारतीय जनता पार्टी की जो राष्ट्रवादी सोच और राष्ट्रवादी विचारधारा है, अन्य पार्टियों ने सत्ता में रहते हुए क्या किया है, ये लोगों को याद दिलाने की जरूरत है। और जो कश्मीर जैसी समस्या उन्हीं लोगों की देन थी, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के कर्मों से जिस तरह से धारा 370 कश्मीर से हटी और कश्मीर विकास के मुख्य धारा में आकर जुड़ गया,
ऐसा किसी ने कल्पना भी नहीं किया था। आज ये हक विपक्ष के उन लोगों को कहने का हक नहीं है। वो न्याय की बात करते हैं, वो भूल जाते हैं कि इस देश में इमरजेंसी लगाने वाली भी उन्हीं की पार्टी थी। 1984 में जो दंगे हुए